2011 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी ने जब वो ऐतिहासिक छक्का जड़ा तो पूरा भारत जश्न में डूब गया था। लेकिन उसी भीड़ और शोर के बीच नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा एक शख्स घुटनों के बल बैठकर अपने आंसू बहा रहा था। उन आंसुओं में जीत की खुशी के आंसू तो थे, लेकिन वो सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, क्योंकि बीते एक महीने से वो शख्स रात भर खून की उल्टियां कर रहा था और दिन में मैदान पर देश के लिए जान लगा रहा था। उसके सब्र का बांध टूट रहा था और वो शख्स था युवराज सिंह। युवराज सिंह, जिन्हें उस वक्त नहीं पता था कि उनके फेफड़ों के बीच कैंसर पल रहा है, जो उनके वर्ल्ड कप के मेडल से बड़ा युद्ध लड़ने वाला है। डरबन के 6 छक्कों से लेकर कीमोथेरेपी की सुइयों तक युवराज सिंह की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। युवराज के जीवन में उनके पिता की सख्ती, मैदान पर उनके गगनचुंबी छक्के और फिर कीमोथेरेपी की दर्दनाक सुई, यह ऐसा संघर्ष है जो हमें बताता है कि इंसान शरीर से नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से हारता या जीतता है। तो आइए जानते हैं युवराज सिंह की कहानी। युवराज सिंह का जन्म चंडीगढ़ के एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां खेल रगों में दौड़ता है। उनके पिता योगराज सिंह भारतीय टीम के तेज गेंदबाज रह चुके थे। उनका करियर बहुत ही छोटा था। इस कसक ने युवराज सिंह को एक बेहद सख्त पिता बना दिया। युवराज सिंह को स्केटिंग बहुत पसंद थी। उन्होंने स्केटिंग में गोल्ड मेडल भी जीता था, लेकिन युवराज सिंह ने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। युवराज सिंह ने युवराज के लिए घर में ही एक प्रयोगशाला तैयार कर ली, जहां सिर्फ पसीना और खून बह रहा था। कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती धूप, युवराज को घंटों नेट्स पर बिताने पड़ते थे। युवराज सिंह अक्सर तेज गेंदबाजी मशीन की रफ्तार बढ़ाते ताकि युवराज के शरीर पर गेंद लगे, वो दर्द सहना सीखे। युवराज ने अपनी किताब में लिखा था कि वह कई बार रोते थे, अपनी मां से छिपने की कोशिश करते थे, लेकिन पिता का डर उन्हें फिर से बल्ला थामने पर मजबूर कर देता था। यह वो दौर था जिसने युवराज सिंह को मेंटली इतना सख्त बना दिया था कि आगे चलकर कैंसर का दर्द भी छोटा पड़ गया। पिता के इस कठोर फ्रेम ने युवराज के भीतर एक ऐसे शेर को जन्म दिया जो हारना जानता ही नहीं था। 2007 T20 वर्ल्ड कप युवराज के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान फ्लिंटॉफ ने युवराज को गाली दी और उनके करियर को खत्म करने की धमकी दी। युवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर गया और अगले ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड जब गेंदबाजी करने आए तो युवराज ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। 6 गेंदों पर 6 छक्के, पहला मिड विकेट के ऊपर, दूसरा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, तीसरा एक्स्ट्रा कवर पर, चौथा पॉइंट्स के ऊपर, पांचवा फिर से मिड विकेट के ऊपर और छठा मैड ऑन के ऊपर। स्टुअर्ट ब्रॉड ने खराब गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन युवराज का कमाल था और इसी वजह से ब्रॉड का चेहरा उतर गया। युवराज ने केवल 12 गेंदों पर दुनिया का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया। 2007 में यह रिकॉर्ड और इसके आसपास पहुंचना आज भी बल्लेबाजों के लिए ख्वाब सा है। ये केवल रन नहीं थी, उस अपमान का बदला था जो मैदान पर लिया गया था। उस रात डरबन में सिर्फ रन नहीं पड़े थे बल्कि सिक्सर किंग का राज तिलक भी हुआ था। वर्ल्ड कप 2011 की कहानी युवराज के बगैर अधूरी है। टूर्नामेंट के दौरान सांस लेने में तकलीफ थी, ड्रेसिंग रूम में खांसते थे, खून गिरता था, टीम के साथी डरते थे। युवराज कहते कुछ नहीं, बस चेस्ट इन्फेक्शन है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ और क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पारियां खेली वो उनके फौलादी इरादों को साबुत थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि फाइनल की रात उन्हें लगा कि वो शायद जीवित नहीं लौट पाएंगे, लेकिन उनका एक ही सपना था कि सचिन के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। 362 रन बनाए, 15 विकेट निकाले, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, भारत वर्ल्ड कप जीता।
लेकिन युवराज का युद्ध तब शुरू होने वाला था। वर्ल्ड कप के कुछ ही महीनों बाद युवराज को पता चला कि उनके सीने में 14 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर है। यह सेमिनोमा कैंसर था। यहाँ जीवन का सबसे क्रूर विरोधाभास शुरू हुआ। जो हाथ कल तक 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकते थे, अब एक चम्मच पकड़ने के लिए कांपने लगे। अमेरिका के बूस्टन में इलाज के दौरान युवराज की दयनीय स्थिति थी। कीमो की वजह से सिर के सारे बाल गिर गए थे, आवाज भारी हो गई थी, कमजोरी इतनी थी कि बाथरूम तक जाने के लिए सहारे के मोहताज हो गए थे। युवराज लिखते हैं कि कई बार वो शीशे में खुद को देखते और रोते, क्या मैं वही युवराज हूँ जिसने 6 छक्के मारे थे। खाने की महक से उनको उल्टियां होती थी, हफ्तों तक कुछ नहीं खा पाते थे। उस समय उनके पास केवल उनकी माँ शबनम सिंह थी और उनके आदर्श सचिन के शब्द थे। सचिन उनसे मिलने बोस्टन पहुंचे थे। उस मुलाकात में युवराज सिंह ने हार मानने की बात कही थी, लेकिन सचिन ने कहा, युवराज अगर तुम नहीं लड़ोगे तो करोड़ों लोग उम्मीद खो बैठेंगे। जहां पिता ने फौलाद बनाया था, मां की ममता ने उस अंधेरे के दौर में टूटने से बचाया था। 2012 में कैंसर को हराकर युवराज सिंह भारत लौटे, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर वापसी की राह कांटों भरी थी। 2014 टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के सामने उनकी पारी को देखकर बहुतों ने कहा कि ये वो युवराज सिंह नहीं है जो हारी हुई बाजी को जिताता था। युवराज सिंह ने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश उस समय कामयाब नहीं हो रही थी। युवराज सिंह 2014 वर्ल्ड कप के बाद टीम से बाहर हो गए, लेकिन फिर घरेलू क्रिकेट खेला, फिटनेस पर काम किया। 2017 में कटक के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ वो किया जिसको किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ वनडे पारी खेली, 150 रन की, 21 चौके 3 छक्के, सामने फिर से धोनी थे। युवराज सिंह ने शतक पूरा किया, गले लगाया। वो दृश्य एक युग के समापन और एक योद्धा के पुनर्जन्म जैसा था। युवराज सिंह अब खामोश हो गए थे, दहाड़ नहीं मार रहे थे। उनकी आंखों में बहते आंसू उन सभी लोगों के लिए जवाब थे जिन्होंने कहा था युवराज का समय खत्म हो गया है। युवराज सिंह ने महसूस किया कि उनके पास संसाधन हैं, इसलिए कैंसर से जीत गए। लेकिन उन गरीबों का क्या जिनके पास पैसे नहीं थे। इसी सोच के साथ यूवी फैन फाउंडेशन की शुरुआत की। आज ये संस्था हजारों कैंसर मरीजों का मुफ्त में इलाज करवाती है, गाँवों में कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगवाती है। संन्यास के बाद युवराज एक ग्लोबल आइकन बन चुके हैं। अब वो केवल एक पूर्व क्रिकेटर नहीं बल्कि एक कैंसर सर्वाइवल और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अपनी बीमारियों को एक मकसद ने बदला और अब वे उन गरीबों की इलाज में मदद करते हैं जिनके पास कैंसर से लड़ने के लिए संसाधन नहीं है। हालांकि इस कहानी में आपको युवराज सिंह के रिकॉर्ड्स भी जानने चाहिए। टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के सामने 12 गेंदों पर दुनिया का सबसे तेज अर्धशतक बनाने का वो ऐतिहासिक कारनामा जिसे आज भी क्रिकेट जगत का सबसे जादुई पल बनाता है। टी20 वर्ल्ड कप में एक ओवर में 6 छक्के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है। उनकी महानता का एक पहलू यह भी है कि विश्व क्रिकेट के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अंडर 15 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप ये सब जीता है। और इन सब में प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। इसके अलावा 2011 के वर्ल्ड कप में एक टूर्नामेंट में 350 प्लस रन और 15 विकेट चटकाने का जो रिकॉर्ड था ये भी इनके नाम है। और यह बताता है कि वो क्यों किंग रहे हैं। युवराज की कहानी सिखाती है कि भाग्य आपको गिरा सकता है, बीमारी तोड़ सकती है, वक्त आपको भुलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर आपके भीतर वो जिद है, वो पिता का सिखाया फाइटिंग स्पिरिट है, तो आप राग से भी उठकर आसमान छू सकते हैं। युवराज सिंह वो बेटा है जिसने पिता का सपना जिया, एक खिलाड़ी जिसने देश को 2 वर्ल्ड कप दिए और एक ऐसा इंसान जिसने मौत को हराया। भारतीय क्रिकेट के वो शहंशाह हैं जिनका सिंहासन आज भी उनके प्रशंसकों के दिलों में पूरी तरह से सलामत है। यह कहानी युवराज सिंह की थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।